स्वास्थ्य जो शेड्यूल ट्राइब में आता है उनके स्वास्थ्य शिक्षा के लिए प्रति यात्रा के दौरान पिताजी ने इस थारू समाज के लिए 170 करोड़ रुपये आवंटित किए 41 योजनाओं के लिए। फिर हमें महिला शेड्यूल ट्राइब के लिए स्वाभिमान महिला बटालियन करना। ठीक, हमने कई समाज सुधारक जैसे काम किए, जैसे पिताजी ने शराबबंदी लागू की, इससे घरेलू हिंसा में काफ़ी कमी आई है और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। पहले जिस घर में कोई शराब पीता था तो उसके घर में घरेलू कलह होते थे, मारपीट होती थी, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता था और बच्चे पढ़ में अच्छे संस्कार नहीं है, तो पिताजी ने शराबबंदी लागू की। बहुत ही लोगों ने कहा कि इसे आर्थिक नुकसान है, लेकिन उन्होंने जनता का सेहत और कल्याण पर विशेष ध्यान दिया। हमने दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाई, बाल विवाह चलाया, तो हमने 20 साल में विकास किया है। हमारे कार्यकर्ताओं से यही निवेदन है मेरा कि वो 20 साल में जो भी किया उनकी उपलब्धि को जन जन तक पहुँचाएँ और उनके सुख दुख में साथी हैं। फिर हमने चुनाव पहले कई घोषणाएँ की, 125 यूनिट बिजली फ्री किया हमने। फिर हमने दिव्यांग, विधवा और वृद्धा की पेंशन राशि 400 से 1100 कर दी। हमने महिला रोजगार योजना चलाई, जिसके द्वारा महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 देते हैं, फिर 2 लाख रुपया का सहायता राशि देते हैं। फिर हर गांव में हमने युवा भवन बनाए। ठीक है, हमने 7 निश्चय में जो वादा किया था उसे यहाँ से अच्छा ठीक है, 7 निश्चय 1 हमने 7 निश्चय 1 घोषणा की, उसको हमने पूरा किया। पहला था आर्थिक हल, युवाओं को बल, जिसमें कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कौशल विकास। अभी मैं आ रहा था तो यहाँ पे कुछ कौशल विकास के बालक भी थे जो बोले कि अभी उसमें कुछ कमियाँ आ रही है, उसको देखने के लिए, तो वो हमने किया है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। फिर हमने महिलाओं को अधिकार दिया। 2007 निश्चय 1 में हमने कहा कि हर सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% सरकारी नौकरी मिले। फिर हमने हर घर बिजली पहुंचाई। बिजली के चलते काफ़ी सामाजिक बदलाव आए, लोग ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं, स्वास्थ्य बढ़ रहा है, व्यवसाय बढ़ रहा है। हमने हर घर नल का जल दिया, इससे महिलाओं को, बच्चियों को बहुत दूर पानी के लिए लाने जाना पड़ता था। अब वो समस्या नहीं रही है, अब घर पे ही पानी मिल रहा है और पानी से रिलेटेड जो बीमारी होती थी वो भी कम हो रही है। हमने गांव में हर घर पक्की गली नालियाँ बनाई। हमने गांव, टोलों, बस्तियों को मुख्य सड़क से जोड़ा। सबसे बड़े आगे बढ़े एनएच संस्थान, जेएन संस्थान और भी पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग सब उनके जिले में हमने खोले। फिर हमने 7 निश्चय टूरिंग जो वादा किया वो पूरा किया। सबसे पहला था युवा शक्ति, उसमें हमने उद्यमी योजना दी। उद्यमी योजना के अंतर्गत हम 10 साल तक के लिए युवकों को 10 लाख का सहायता राशि देते हैं। फिर हर खेत सिंचाई का पानी हमने पहुंचाया। फिर हमने स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव बनाया। फिर हमने स्वच्छ, जिसमें कि स्वच्छ गांव, सोलर लाइट लगाए गए गांव में, समृद्ध स्वच्छ शहर, विकसित शहर किया। फिर हमने मुख्य सड़कों से गांव, बस्ती, टोलों को जोड़ा। फिर स्वास्थ्य सुविधा बेहतर किया हमने, टेलीमेडिसिन की सुविधा हमने प्रदान की और जो भी बाल हृदय रोग बच्चे हैं उनका मुफ्त में इलाज करते हैं। ठीक है, 7 निश्चय 3 में भी हमने वादा किया है दुगना रोजगार, दुगनी आय। अच्छा, यहाँ पे करीब करते हैं। ठीक है, हमने 7 निश्चय 3 में समृद्ध उद्योग का वादा किया है। हर जिले में लगभग औद्योगिक क्षेत्र बनाए के रूप में विकसित किया जा रहा है और जो भी नई कंपनियां हैं उसको हम लोग मुफ्त भूमि और अनुदान दे रहे हैं। फिर कृषि के क्षेत्र में हमने किया, हमने वादा किया है मखाना की खेती में और उसका उत्पादन बढ़े और डेयरी और मत्स्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फिर हमने शिक्षा, उन्नत शिक्षा का वादा किया है, स्वास्थ्य का वादा किया है, आधुनिक परिष्कार, सबका सम्मान। इस तरह से हमने विकास किया है और हमारी कोशिश रही कि आगे भी ये सरकार विकास जारी रखे। पिताजी ने क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से कभी समझौता नहीं किया, मैं भी कभी नहीं करूँगा और मुझे वोट नहीं देकर कुछ नहीं।
सिर्फ लोगों को आर्थिक मदद करना नहीं है, बल्कि समाज के उन लोगों को सामने लाना है जो पिछड़े, वंचित और कमजोर हैं। 20 साल में जो पिताजी ने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ मैं।